सभी को है, पक्की बात है। पांचवा दरबारी, आहा, किस किस को प्रेम है खाटू वाले से? दोबारा हाथ उठाओ, इतने भैया धुन दिखाएंगे ना। आहा, उठाओ दोनों हाथ। आपको नहीं है? पैसे कोई मांगता नहीं है। अगर ठाकुर से प्यार करोगे पैसे कोई नहीं मांगेगा। मिल जरूर जाएंगे साहब, मिल जरूर जाएंगे। मुझे भी तो मिलते हैं ना, कि नहीं मिलते? अरे भैया ध्यान से सुनना एक बार इस बात को, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं साहब। हा एक बार। अच्छा कौन कौन सुनेगा हाथ उठाकर बताना। बोले खाटू नरेश की, लखदातार की, हारे के सहारे की। ध्यान से सुनना प्रेमियों। एक बार एक ठाकुर का भक्त ठाकुर की सेवा केवल इसी बात पर किया करता था कि एक दिन ऐसा अवसर होगा जिस दिन मेरा कन्हैया मेरे घर पर होगा साहब। कन्हैया को कहता था आपकी तरह कि दुनिया की दौलत, ये दुनिया के सौदे रखो पास अपने, ना मैं मांगता हूं कन्हैया, मैं मांगू तो बस यही मांगता हूं, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं मांगता। केवल यही कहता था। तो सुनना, दिन में जितनी बार भी ठाकुर को भोग लगाया जाता है, भोग भी लगाता था। दिन में जितनी बार ठाकुर की आरती वंदन की जाती है, नियम के अनुसार उसकी आरती भी किया करता था। केवल एक इस आस पर कि एक दिन ऐसा अवसर होगा जिस दिन मेरा ठाकुर मेरे घर पर होगा, कुछ नहीं चाहिए। और वो भक्त एक दिन अपने घर की छत के ऊपर बैठा था। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कन्हैया बोले कि मैं मानता हूं इस बात को कि दिन में जितनी बार भी मेरी आरती की जाती है तो नियम के अनुसार करता है। दिन में जितनी बार मुझे भोग लगाया जाता है तो नियम के अनुसार मुझे भोग भी लगाता है प्यारे। लेकिन फिर भी मैंने आज तक तेरी एक भी सेवा कबूल नहीं करी। ठाकुर जी बोले कि मैं मानता हूं तूने नियम के अनुसार मेरी सेवा की है, लेकिन मैंने आज तक तेरी एक भी सेवा कबूल नहीं करी। इस बात को सुनकर ठाकुर का भक्त रोने नहीं लगा, वो जोर जोर से हंसने लगा। ठाकुर जी बोले अरे तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने तुझे क्या कहा? मैं कह रहा हूं मैंने आज तक तेरी एक भी सेवा कबूल नहीं करी, तो फिर भी पागलों की तरह हंसता चला जा रहा है, तेरा दिमाग ठीक है? इस बात को सुनकर ठाकुर का भक्त जोर जोर से नाचने भी लगा। फिर कन्हैया बोले कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? बोला कन्हैया मैं तो पागल हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी नब्ज भी चेक कराई। तो बोले क्या बोला डॉक्टर? बोला अरे नब्ज जो देखी मेरी वैद्य ने, अरे नब्ज जो देखी मेरी वैद्य ने तो बीमार लिख दिया, अरे बीमारी का नाम सांवरे तेरा प्यार लिख दिया। इतना नहीं, अरे जाऊं मैं कुर्बान उस वैद्य पे। उसने पर्ची तो मेरे से 100 रुपए ली थी, जब उसने ये वाली दवाई लिखी ना मैं उसको 1100 रुपए देकर आया। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी दवाई थी जो उसने पर्चे पे लिख दी? बोला दोबारा सुनो। बोला नब्ज जो देखी मेरी वैद्य ने तो बीमार लिख दिया, अरे बीमारी का नाम सांवरे तेरा प्यार लिख दिया। और 1100 क्यों दिए? अरे जाऊं मैं कुर्बान उस वैद्य पे, अरे जाऊं मैं कुर्बान उस वैद्य पे। क्यों? जिसने दवा के रूप में सांवरे तेरा दीदार लिख दिया। अगर दीदार लिखा तो मैं 1100 दे आया। ठाकुर बोला सच में ही तू पागल हो गया? कहता मैं तो कह रहा हूं मैं पागल हूं, पर ये तो बता तू नाच किस बात पर रहा है? बोला कन्हैया मैं इस बात पर नहीं नाच रहा कि तुमने आज तक मेरी एक भी सेवा कबूल नहीं करी, मैं तो इस बात पर नाच रहा हूं कम से कम तू रोज ऊपर बैठा मुझे देखता तो था। कम से कम तेरी नजर तो मुझ पर पड़ती थी ना। क्योंकि भैया ये पागलों का काम है और इसे पागल ही समझ सकते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। देखो अगर पागल की बात करी है तो हमारे मनोज शर्मा जी पागल के रूप में अंदर आ रहे हैं। हमारे मनोज भैया बड़े पागल हैं हमारे बिहारी जी के। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। तेरा मेरा करते करते
यहाँ पागल ही हो जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। अरे आज इन ओस की बूंदों से वो पत्ते ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात।